Good morning, students. Today we are going to discuss about physical change in physical state of matter. Means द्रव्य की भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन। आप देखते हैं कि पानी ठोस अवस्था मीन्स बर्फ़ में बदल जाती है, फ्रिज में रख देते हैं आप, और गर्म करते हैं तो वो गैस अवस्था मीन्स वाष्प में बदल जाती है। इस तरह से सभी जो पदार्थ होते हैं वे ताप और दाब के प्रभाव से अपनी अवस्था में परिवर्तन करते हैं। ठोस द्रव अवस्था में बदल सकता है, द्रव गैस अवस्था में बदल सकती है, गैस द्रव अवस्था में बदल सकता है और द्रव ठोस अवस्था में बदल सकता है। ये देखें आप, सॉलिड को प्लस मीन्स की बढ़ाएंगे और माइनस मीन्स घटाएंगे। ताप बढ़ाकर तथा दाब को घटाकर लिक्विड में बदला जा सकता है। लिक्विड को ताप बढ़ाकर तथा दाब को घटाकर, प्रेशर मीन्स दाब को घटाकर गैस में बदला जा सकता है। गैस को ताप को घटाकर और प्रेशर को बढ़ाकर लिक्विड में बदला जा सकता है, और लिक्विड को ताप को घटाकर और दाब को बढ़ाकर सॉलिड में बदला जा सकता है। इस तरह से द्रव्य की तीनों अवस्थाएं सॉलिड, लिक्विड और गैस को एक दूसरे में परिवर्तित किया जा सकता है। लेकिन हम इनका विभाजन सामान्य टेम्परेचर पे जिस अवस्था में होती है उसी आधार पर करते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि किस प्रोसेस को क्या कहा जाता है। इधर देखिए आप, सॉलिड को लिक्विड में बदलने की क्रिया को मेल्टिंग या गलन कहते हैं, तथा जिस ताप पर ये क्रिया होती है उस ताप को मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड को गैस में चेंज होने की क्रिया को इवेपोरेशन कहते हैं, तथा जिस पॉइंट पे ये क्रिया होती है उसे बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। गैस को लिक्विड में चेंज होने की क्रिया को कंडेंसेशन या संघनन कहते हैं, तथा जिस टेम्परेचर पे ये क्रिया होती है उसे लिक्विफाइंग टेम्परेचर कहते हैं। इसी प्रकार से लिक्विड से सॉलिड में चेंज की क्रिया को फ्रीजिंग कहते हैं, और जिस टेम्परेचर पे ये क्रिया होती है उसे फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। इसी प्रकार से एक परिवर्तन और है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सॉलिड को बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे गैस अवस्था में भी बदला जा सकता है। इस क्रिया को सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और गैस अवस्था से गैस को बिना द्रव अवस्था में बदले ही सॉलिड में भी बदला जा सकता है। इसे रिवर्स सब्लिमेशन या व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आपको हम बता दें, ऊर्ध्वपातन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रिया है। जैसे नौशादर या NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड या कपूर आपके घर में होता है। कपूर को जब आप जलाते हैं तो सॉलिड स्टेट से गैस अवस्था में कन्वर्ट हो जाता है। इसी क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऐसे ही NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड या नौशादर को अगर आप ठंडा करेंगे तो ये सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है। इस क्रिया को व्युत्क्रम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इस प्रकार द्रव्य की विभिन्न अवस्थाओं एक दूसरे से परिवर्तित हो सकती हैं। यह परिवर्तन ताप और दाब के प्रभाव से होता है।
अब इसका एक एक करके हम डिटेल अगले वीडियोज़ में करेंगे।